अभी मैं बहुत सारे पत्रकारों को और सो कॉल्ड मानवतावादी लोगों को देख रही हूँ जो कश्मीरी हिंदुओं पर चुप रहते हैं, जो पाकिस्तानी हिंदुओं पर चुप रहते हैं, जो बांग्लादेशी हिंदुओं पर चुप रहते हैं, गज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए ही रोना गाना मचाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि श्रीलंका का यूथ जाग गया, बांग्लादेश का यूथ जाग गया, अब तो नेपाल का भी यूथ जाग गया है। वो करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है, वो सत्ता परिवर्तन करवा रहा है अपने देशों में। हमारे देश का यूथ कब जागेगा? हमारे देश के युवा कब ऐसा जोश दिखाएंगे? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मानवतावादी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मानवतावादी होने का ढोंग करते हैं। क्योंकि अगर इनके अंदर मानवता होती तो ये मानवता वो सबके लिए दिखाते। श्रीलंका में जो कुछ भी हुआ और उसके बाद जो सत्ता परिवर्तन आया, आपको लगता है कि अब श्रीलंका अमेरिका को टक्कर देने लगा? या बांग्लादेश में जो हुआ वो सही हुआ? उसके बाद आज भी अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन ठीक नहीं है। और नेपाल में आपको लगता है कि यही है बस एक तरीका जो करप्शन से लड़ सकते हैं? दे आर नॉट प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री फ्रॉम करप्शन, बल्कि वो वायलेंस कर रहे हैं। मासूमों की जान जा रही है और तुम इसे प्रमोट कर रहे हो, वायलेंस को प्रमोट कर रहे हो, और ये कह के कि ये तो हमारे देश में भी होना चाहिए, जस्ट बिकॉज तुम्हें अभी जो सत्ता चल रही है वो पसंद नहीं है। तो 5 साल हमारे पास होता है, 5 साल इंतज़ार करने के बाद हमें वोटिंग का राइट मिलता है और वहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं सरकार। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इस तरह की हरकत करने का, इस तरह का वायलेंस करने का। हमारे पास है हथियार और वो है वोट डालने का अधिकार। हम उस तरह से सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। करप्शन है, हम सरकार से सवाल पूछेंगे, आवाज़ उठाएंगे। अगर वहाँ पर सरकार तानाशाही दिखाती है तो हम उसके अगेंस्ट बोलेंगे। लोकतांत्रिक देश में आप अपनी बात रख सकते हैं, आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप प्रमोट कर रहे हैं वायलेंस को। जब सीएनआरसी के खिलाफ हमारे पूरे देश में जो भी एक माहौल क्रिएट किया गया, और अब तो समझ में ये आता है कि भारत में भी ठीक ऐसी ही सिचुएशन लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमारे देश का जो युवा है, जो हमारे देश के लोग हैं, वो अभी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं। इन सब चीज़ों को देखकर तो मुझे लगता है कि हमारे देश का यूथ बहुत अच्छा है। भले ही वो बेरोज़गार घूम रहा हो, वो मेहनत करने से नहीं घबरा रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है, वो वैकेंसीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से वो अपने हक के लिए लड़ रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा सब्र है। 5 साल इंतज़ार करेगा और उसके बाद वो दिखाएगा कि जो अभी गवर्नमेंट अगर उसके लिए अच्छा काम नहीं करे, देश हित में काम नहीं करे, तो उसके वो खिलाफ लड़ेगा, उस वक्त लड़ेगा। लेकिन इस तरह का जो वायलेंस किया जा रहा है, ये नहीं। आप सोचिए, जो एक्स-पीएम हैं उनके वाइफ को जला दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, ये सब खबरें आती हैं तो आपको लगता है ये सही है? करप्शन है देश में, उसके खिलाफ लड़िए, लेकिन तरीका क्या ये सही है? मेरा बस इतना ही कहना। और जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये भारत में कब होगा, क्यों? क्योंकि तुम्हें सत्ता परिवर्तन कराना है, तो ये तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होने वाले। क्योंकि अगर तुम्हारे सपने पूरे होने होते तो किसान प्रोटेस्ट के टाइम पर हो गए होते, सीएनआरसी के खिलाफ जो कुछ भी हो उस वक्त हो गए होते। नहीं होने वाले, कभी नहीं होने वाले। तो ऐसे जो एंटी नेशनल लोग हैं, मैं तो इन्हें कभी नहीं सपोर्ट कर सकती, कभी नहीं, चाहे वो कोई भी हो। अभी की जो गवर्नमेंट है मुझे नहीं पसंद, मैं उसके खिलाफ बोल सकती हूँ। अगर मान लीजिए अभी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ इस तरह से आप वायलेंस करके सत्ता परिवर्तन कर ही देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा क्या? क्या हमें बनाना रिपब्लिक बनाना है? नहीं, हमें अपना देश लोकतांत्रिक तरीके से चलाना है। ये नहीं 4 लोग उठकर आए, हिंसा की, किसी को मार दी और चुनी हुई सरकार गिर गई। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम यूथ हैं तो हम ही इसके खिलाफ बोलेंगे और हमें ही अपने देश को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने देश को आप प्रोटेक्ट करके रखें करप्शन से और इस तरह के वायलेंस से, तो आपको बोलना है, आवाज़ उठाना है। लेकिन कभी भी इस तरह के जो लोग हैं इन्हें सपोर्ट नहीं करना है। जो भी ये लोग बोल रहे हैं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग।